हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एमवी नर्सिंग डेस्क। तो आज हम बात करने वाले हैं एक नए प्रैक्टिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में जिसका नाम है लेंसोस्कोप। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि लेंसोस्कोप के पार्ट्स क्या क्या होते हैं और हम इसे असेंबल कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये लेंसोस्कोप का हैंडल है, ये वाला पोर्शन हैंडल कहलाता है। ठीक है, ये वाला पोर्शन कहलाता है बेस ऑफ द हैंडल। ठीक है, इस पे आके आपका जो ब्लेड है वो यहाँ पे आके कनेक्ट होता है। ठीक है, इसलिए इसको बेस बोलते हैं। और अगर आप इसमें देख पा रहे हैं तो ये वाला पोर्शन है, जो ये वाला पोर्शन यहाँ पे एक छोटा सा हैंडल दिख रहा है ना, एक शॉकेट टाइप का दिख रहा है। तो यहाँ पे मेरा जो ब्लेड होता है वो आके ऐसे लॉक होता है ना, ये वाला पोर्शन यहाँ पे लॉक होता है। तो ये लॉक के लिए होता है, जो ये इसको हम बोलते हैं हिंग सेक्शन है ना। यहाँ हिंग सेक्शन का मतलब कि ब्लेड वहां पे जाके लॉक हो रहा है, हैंग हो रहा है। ठीक है, तो अगर अब आप इसमें देख रहे हो जो ब्लेड, ये ब्लेड है। ठीक है, ऐसे आपका ये लार्ज ब्लेड है। ठीक है, ये उससे छोटा है, ये उससे छोटा है और ये सबसे छोटा है। ठीक है, तो ये हम बाय द एज ऑफ द पेशेंट्स के रिगार्डिंग हम इसे यूज करते हैं। एडल्ट पेशेंट्स में पेशेंट के वेट के अकॉर्डिंग, पेशेंट की वोकल कॉर्ड के अकॉर्डिंग है ना, बॉडी के टेक्सचर के अकॉर्डिंग हम सारे ब्लेड्स का यूज करते हैं डिफरेंट डिफरेंट पेशेंट्स पर। तो बेसिकली जो ये मेरा ब्लेड है, इसमें आप नीचे की तरफ देख पा रहे हैं तो यहाँ पे ये गोल सा पॉइंट दिख रहा है ना, इसमें दिख रहा है और इधर मेरे इस हैंडल में भी दिख रहा है। तो ये जो पोर्शन है, ये इन दोनों में जो आपस में कनेक्ट होंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रिकल जो चार्जेस है वो ब्लेड के अंदर आएगा और मेरे ब्लेड के अंदर जो बल्ब है, ये वाला बल्ब, ये ग्लो कर जाएगा, ये है ना। तो मैं इसको देख लेते हैं एक बार। ये हमने देखा, ये हैंडल है, ये बेस हुआ। ठीक है, नीचे इसमें ना बैटरी का ऑप्शन होता है। अगर आप इसको इसे रिमूव करोगे, खोलोगे, तो इसमें बैटरीज होती है ना। जैसे मैं इसको खोलता हूँ तो ये इसका अपर पार्ट हो गया, ये बैटरीज हो गई। ठीक है, इन बैटरीज को हम इसके अंदर डालते हैं ऐसे और ऊपर से इसको लॉक कर देते हैं। ये लॉक हो गया। ठीक है, अब हमें मैं आपको बताता हूँ इसको लॉक कैसे करते हैं। बेसिकली हमने उसको देखने पे ब्लेड को देख लेते हैं। ये बेस है। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है, अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये वाला जो रीजन है ना, ये वाला, ठीक है, इसको इस वाले को और इधर की इसको बोलते हैं लाइट साफ्ट। क्या बोलते हैं इसको? लाइट साफ्ट बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर लाइट का, ये लाइट को कंटेन करती है, लाइट की वायरिंग यहाँ से होती है। ये जो वाला पॉइंट है इसे बोलते हैं बल्ब। ठीक है ना। ये वाला पोर्शन कहलाता है टिप ऑफ द ब्लेड। नीचे का जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन है ना, अगर मैं ऐसे दिखाऊं तो जो ये वाला पोर्शन ये कहलाता है टंग ऑफ द ब्लेड। ठीक है, अब इसको कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट कैसे करेंगे? सपोज करो ये आपको राइट हैंड में रखना है, अपने थंब को ऊपर रखना है और ये जो ब्लेड का ये वाला पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, इसको इसमें हैंग करना है ऐसे ना। ये ऐसे हैंग होगा ऐसे। ठीक है, ये हैंग हुआ। मुझे अब इसे थंब से इसको लॉक करना है, ये ऐसे। ये आवाज है, ये आवाज मतलब लॉक की आवाज है। मैं फिर से बताता हूँ, ये वाला पोर्शन इस वाले हैंग पे रखना है, सॉकेट रखना है, ये ऐसे ही, क्योंकि इसमें देखो इसमें ये मार्किंग बनी हुई है ना, तो ये इसके अंदर फिक्स हो जाएगा। अगर मैं इसको करके दिखाऊं तो ये ऐसे फिक्स हो जाएगा, इस पे ऐसे हैंग हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे इस पे इसको ऐसे ही हैंग करना है। इस पे मैंने इसको ऐसे यहाँ पे हैंग करा। ठीक है, थंब से इसको प्रेस करा, ये बहुत इजीली प्रेस हो जाएगा, यहाँ पे लॉक हो गया है। और ऐसे इस फिंगर से मुझे इसको ऐसे लॉक कर देना है। ठीक है, तो ये लॉक हुआ, ये देखो इसमें आगे बल्ब जल गया। इसका मतलब जो यहाँ से जो बैटरी आ रही थी, बैटरी से जो चार्ज निकल रहा था, वो इस चार्ज इस बल्ब तक पहुंच रहा है। क्यों? क्योंकि जैसे मैं इसको आगे की तरफ करूंगा, यानी ये वाला बेस उठाऊंगा, तो ये बंद हो जाएगा। देखना, ये ऐसे बंद हो गया ना। अगर मैं इसको फिर से कनेक्ट करता हूँ तो ये जल गया। बंद कर, नीचे की तरफ करा तो ये अगर बंद हो गया। क्यों बंद हो गया? क्योंकि ये पीछे की साइड जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग पॉइंट्स हैं वो आपस में टच नहीं हो रहे हैं। और जैसे आप इसे ऐसे वापस से लॉक करोगे तो ये जल जाएगा। ठीक है, ये बल्ब हिल रहा है, ये देखो ये जल गया। ठीक है, मैं फिर से करता हूँ, फिर से हटा के ये मैंने यहाँ पे लॉक करा, थंब से इसको प्रेस करा, ये ऐसे लॉक कर दिया। ठीक है, ये जल गया। ठीक है, अगर मैं दूसरा ब्लेड लगाना चाहूँ तो मैं दूसरा ब्लेड लगा सकता हूँ। ये ऐसे पुट करा, ठीक है, ये ऐसे लॉक करा, ये ऐसे, ये जल गया। ठीक है, मैं दूसरा लगा के दिखाता हूँ। ये हमने यहाँ पे लॉक करा, थंब से प्रेस करा ऐसे, दिस वन। ठीक है, आपको रिमूव करना हो तो इसको, तो ये आप इसको ऐसे ऊपर से प्रेस, इस हैंडल को यहाँ से पकड़ोगे इसको और ब्लेड को यहाँ से पकड़ के नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ करेंगे। दोबारा देखो, ये लॉक हुआ, ये आपने इसको जलाया, या उसको आपको नीचे की तरफ ऐसे करना है और ऊपर की तरफ पुश करना है, तो इस सॉकेट में से फ्री हो जाएगा। ठीक है, तो ये था ब्लेड
ये है आपका हैंडल, ठीक है। बेसिकली हम जो इसको यूज करते हैं, हम तब यूज करते हैं जब हम पेशेंट को इंट्यूबेट करना हो। तो इंट्यूबेट करने के टाइम पे क्या होता है कि एक मिनट, इसका बल्ब चल नहीं रहा है ढंग से, मैं दूसरा लगाता हूँ ये, ठीक है। तो जब आप इंट्यूबेट करते हो तो क्या करते हैं, हम इस पेशेंट के माउथ में इसको ऐसे इंसर्ट करते हैं माउथ में। तो बेसिकली क्या होता है, पेशेंट स्पाइन पोजीशन में होता है तो उसका जो टंग होता है वो पीछे की तरफ फॉल कर रहा होता है। तो उसको अप ऐसे आप इसके पेशेंट के माउथ में इसको ऐसे इंसर्ट करोगे ऐसे की तरफ, और इसको थोड़ा सा अपलिफ्ट करोगे। अपलिफ्ट करोगे क्या करोगे, तो ये वाला टंग है ये पेशेंट की टंग को ऊपर की तरफ लिफ्ट कर देगा, जिससे कि उसे जो हमारा ट्रैकिया है उसका रास्ता बिल्कुल क्लीन हो जाएगा और हम बहुत ही आसानी से ट्रैकिया तक पहुंच सकते हैं। आपको ये इमेज दिख रही है, इस इमेज में देखो प्रॉपर तरीके से आपको दिख रहा है कि वो जो हमारा लेरेंस्कोप है उसने टंग को अपलिफ्ट किया हुआ है और उसके नीचे से ईटी ट्यूब जा रही है किसके किसके अंदर, ट्रैकिया के अंदर, ठीक है। इस इमेज को ध्यान से देख लो, ठीक है। तो ये था लेरेंस्कोप, जिसमें आपने लेरेंस्कोप के पार्ट्स देख लिए और लेरेंस्कोप को कैसे असेंबल और डिसेंबल किया जाता है, ठीक है। थैंक यू।